दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा मानना है कि बाबा साहब से संबंधित हर जानकारी भारत के जन जन तक पहुंचे और ये जिम्मेदारी हम आप पर छोड़ते हैं। चलिए, अब वीडियो को ध्यान से सुनने और समझने का प्रयास कीजिए। साल 1928, पुणे। भारत अंग्रेजों के अधीन था और समाज जातिवाद की जंजीरों में जकड़ा हुआ। 14 अप्रैल की सुबह कुछ अलग थी। शहर के कोने कोने में एक खबर फैल रही थी, आज कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन कोई नहीं जानता था क्या। अचानक एक रथ दिखाई देता है, सज्जित, भव्य, जैसे किसी महाराजा का स्वागत हो रहा हो। लेकिन रथ पर कोई नहीं बैठा। बैठी थी एक तस्वीर, एक व्यक्ति की तस्वीर, जिसकी आंखों में ज्ञान था, चेहरे पर करुणा थी और माथे पर बगावत। लोग पास आने लगे, भीड़ जमा होने लगी। कुछ दूर से देख रहे थे, कुछ नमन कर रहे थे, कुछ पूछ रहे थे, ये कौन है। रथ के साथ चल रहे थे ऊंट और हाथी, जैसे ये कोई परंपरा नहीं, एक क्रांति थी। चारों ओर खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी में एक लहर उठ रही थी, सम्मान की, समर्पण की और सवालों की। कोई नाम नहीं बता रहा था, ना किसी ने मंच सजाया, ना नारे लगे। बस रथ था, तस्वीर थी और लोगों के दिलों में उठता तूफान। कई लोग चुपचाप आंसू पोंछते रहे। कईयों ने पहली बार महसूस किया, हमारा कोई है जो हमारी बात कर रहा है। इस पूरे आयोजन के बाद लोग सोच में डूबे थे। कौन था ये? किसने ये सब किया? शहर के कोनों में कानाफूसी शुरू हुई। कोई साधारण व्यक्ति नहीं था वो। किसी ने कहा एक मास्टर था, किसी ने कहा वो बाबा साहेब का दीवाना था, पर नाम किसी को पता नहीं चला। वर्षों बाद जब इतिहासकारों ने उस दिन को खंगालना शुरू किया, पुरानी किताबों, डायरी के पन्नों और चश्मदीदों की बातों में एक ही नाम बार बार उभरा, जनार्दन सदाशिव रणपिसे। जी हां, आपने सही सुना। जनार्दन सदाशिव रणपिसे ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार बाबा साहब की जयंती पुणे में मनाई थी। एक शिक्षक, एक सच्चा अनुयायी, जिसने पहली बार 14 अप्रैल को बाबा साहेब आम्बेडकर के नाम समर्पित किया, जिसने बिना शोर किए, बिना क्रेडिट लिए एक परंपरा की नींव रखी, जो आज आम्बेडकर जयंती के नाम से पूरे देश में मनाई जाती है। अब एक सवाल यह भी पैदा होता है कि क्या बाबा साहब की जयंती उनके जीवित रहते ही मनाई गई थी? तो इसके जवाब में मैं कहूंगा कि जी हां, पहली बार जब बाबा साहब की जयंती मनाई गई तो बाबा साहब जीवित थे। बाबा साहब का परिनिर्वाण 6 दिसंबर 1956 में हुआ था और बाबा साहब की जयंती पहली बार 14 अप्रैल 1928 में मनाई गई थी। बाबा साहब की उम्र उस समय सिर्फ 37 साल थी। जरा सोचिए, 37 साल की उम्र में हम सिर्फ अच्छा खाना, अच्छा पहनने की ही तैयारी में लगे होते हैं। पर बाबा साहब ने 37 साल में ही ऐसा कर दिया था कि उनकी जयंती मनाई जाने लगी। जिसने पहली बार जयंती मनाई वो कोई राजा नहीं था, ना ही क्रांतिकारी कहा गया उसे, लेकिन उसने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े नेता नहीं कर पाए। उसने एक तस्वीर को रथ पर बिठाकर पूरे समाज की सोच को झुका दिया। उसका नाम था जनार्दन सदाशिव रणपिसे। अगर आपको लगता है कि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि दिलों में लिखा जाता है, अगर आप मानते हैं कि एक विचार, एक इंसान और एक रथ समाज की दिशा बदल सकते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। हम भी वही सोचते हैं। यह चैनल सिर्फ वीडियो नहीं बनाता, यह आपको आपकी पहचान, इतिहास और आत्मसम्मान से जोड़ता है। तो आइए, हमारी इस यात्रा का हिस्सा बनिए। हर कहानी, हर आवाज और हर सच को जानिए, जिसे दुनिया ने दबा दिया लेकिन वक्त ने संभाल कर रखा। अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है इतिहास को फिर से सुनने, समझने और महसूस करने का। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। पर यह जिम्मेदारी हम आप पर छोड़ते हैं कि आप इस जानकारी को भारत के कोने कोने में पहुंचा देंगे। जय भीम, जय भारत।